हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बात करते हैं आज के रिएक्शन वीडियो में स्नैपी गर्ल यानी सपना की। तो सपना के कमेंट बॉक्स में जो इसके कमेंट आते हैं प्यारे प्यारे, मेरे ख्याल से जो उसके लिए अच्छा लिखते हैं वो तो अच्छे हैं ही, जो बुरा लिखते हैं ना वो भी अच्छे ही हैं मेरे ख्याल से। ये अपना अपना विचार है और मैं इसलिए इनको अच्छा कहूँगी क्योंकि ये कमियाँ बताते हैं और ये बताते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हो या गलत दिशा में जा रहे हो। जैसे कि बहुत से कमेंट थे ये कि ये जो है नकल करती है नीतू बिस्ट की। नीतू के यहाँ जाने से, लखन के यहाँ जाने से बहुतों को तो किरकिरी लगी ही थी, क्योंकि उनको पसंद नहीं आ रहा था कि सपना कभी इस मुकाम पे पहुँचे, प्रोग्रेस करे और वो जो पीछे उसकी रोने धोने वाली लाइफ थी उसको पीछे छोड़े। उनसे ये बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। लेकिन एक जगह टिकना ये भी काम नहीं है, क्योंकि चलते रहना ही ज़िंदगी का काम है। चलते रहना, प्रोग्रेस करना ही लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है और ये ही ज़िंदगी में होना भी चाहिए। तो सपना जब वहाँ पहुँची थी तो उसका लुक देख के, उसका डांस देख के या उसके बोलने का स्टाइल देख के लोगों के मन में यही आ रहा है कि सपना नीतू की नकल करती है। चलिए ठीक है, नकल करती है वो तो बाद में बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं नीतू। नीतू देखिए, नीतू बहुत अच्छी लड़की है, चाहे आप उसे लेडी कहिए, जो भी है परफेक्ट है, अच्छी बेटी, अच्छी बहू और साथ में अच्छी पत्नी भी है। उसका अपनी माँ के प्रति प्यार, अपने इन लॉज के प्रति प्यार और अपने पूरी इन ये जो ससुराल की फैमिली है उसके प्रति प्यार बिल्कुल अलग लेवल का है। वो बिल्कुल भी कहीं भी कंजूसी नहीं करती और साथ में अपने दोस्तों के लिए और सपना के लिए उसके दिल में तो प्यार है ही। उसने एक बार ये रिक्वेस्ट भी की थी कि भाई देखो, मैं तो अभी नहीं जानती, लेकिन हाँ, मैं सपना दीदी को बहुत प्यार करती हूँ और उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। प्लीज़ आप उनको बुरा भला मत कहा कीजिए। साथ में लखन ने ये भी रिक्वेस्ट की थी, देखिए हम लोग इसलिए उनकी फैमिली में इंटरफेयर नहीं करते क्योंकि उनका वो पर्सनल मैटर है, लेकिन जब सपना मुझसे कुछ कहेगी तब मैं ज़रूर उस पर बोलूँगा। तब के हालात में आज के हालात में बहुत अंतर आ गया है। सपना बहुत आगे निकल गई है, उसको अपने बल पे यहाँ का मुकाम मिला है। जो भी वो जा रही है, कहीं भी इवेंट में जा रही है या लोगों से मिल रही है, तो उसकी अपनी मेहनत है, उसमें किसी का दिया हुआ कुछ नहीं है। उसने पहचान बनाई है, उसका बोलने का तरीका और जो वो हॉस्पिटल वाला उसने शॉर्ट वीडियो बनाया और लॉन्ग वीडियो बनाया, उसमें भी जो भी उसने किया सब उसका अपना किया हुआ है, ना कि किसी ने खैरात में उसे दिया था। तो इंसान मेहनत करता है, उपलब्धियाँ और अपॉर्चुनिटी उसको मिलती जाती है। ये मेहनत का नतीजा है सपना की, ना कि उसको बिल्कुल कहीं या होता है ना ख़ानदानी मिल जाती है, विरासत मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सपना ने जो भी किया है मेहनत से किया है। अब यहाँ पे बात आती है कि इस मेहनत के पीछे किसका हाथ है, तो इस मेहनत के पीछे उसके मायके वालों का हाथ सबसे ज़्यादा है। साथ में अगर कहीं भी उसका मोटिवेट किया है तो परिवार तो है ही उसका मायके का, उसका भाई है, उसकी मम्मी बहुत अच्छे से उसका साथ देती हैं, चाहे वो उसके शॉर्ट वीडियो बनाने में हो, चाहे वो लॉन्ग वीडियो बनाने में हो। एक बार, दो बार, कई बार टेक देती हैं, है ना। इतनी मेहनत करती हैं वो इस उम्र में। और आप दूसरी तरफ उसकी ससुराल की फैमिली में देख लीजिए, कहीं किसी तरह की मुझे कहीं भी हेल्प नज़र नहीं आई। जब भी सपना थी, उसे पूरे दिन टाइम से काम करना, उठना बैठना, खाना देना और ओगी और जेरी की भी देखभाल करना, साथ में वो जो उसकी ननद, सो कोल्ड ननद है ना, उसकी भी सब कुछ जिम्मेदारी थी उसके ऊपर। तब पर भी सपना की कोई भी एक पैसे की कीमत नहीं थी, एक पैसे की कदर नहीं थी। जब सपना ने छोड़ा है तब आटे दाल का भाव सबको पता चल गया। और देखने वाले जो उसके लोग हैं ना, जो हेट कमेंट करते हैं, वो भी प्यार ही करते हैं कहीं ना कहीं सपना से, क्योंकि अगर वो नफ़रत करते ना तो वो उसका वीडियो देखते ही नहीं। हालांकि कुछ ना कुछ जो उसकी कमियां बताते हैं उससे सपना को हेल्प ही मिलती है ना। मेरा यही कहना है कि उनको हमेशा पास रखो, कुछ मत कहो, उनके बातों का जवाब मत दो, बस उनकी बातों पे गौर करो। उसमें से आप अपनी जो कीमती चीज़ें हैं उसमें से चुन लीजिए, जो वेस्ट मटेरियल है उसको वहीं छोड़ दीजिए। अब अगर नीतू की नकल भी सपना करती है तो कोई बुरी बात नहीं। हम एक
किसी को अपना एक ना क्या होता है उसे, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा एग्जाम्पल, हाँ, किसी को अपना एक आदर्श मानते हैं, आदर्श मानते हैं ना। तो अगर सपना नीतू की नकल करती है उसमें कोई बुराई नहीं, करनी चाहिए, क्योंकि नीतू है ही ऐसी। नीतू अच्छी लड़की है, अच्छी पत्नी, अपनी अच्छी बहू, अच्छी बेटी भी है। तो अगर सपना करती भी है नकल तो कोई बुराई नहीं, करनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे लोगों की नकल करनी चाहिए। अच्छे लोगों की नकल जब करेंगे तभी तो आगे बढ़ेगी, है ना। और इवेंट में गई, अब इवेंट में गई थी तो मैं तो बहुत दिन से वीडियो देख रही हूँ, मुझे लगा कि ये जो कमेंट करते हैं ना लोग, उनके अंदर अजीब सी सोच है, अजीब से विचार रहते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं होता सपना की कोई भी अब प्रोग्रेस की। सपना बड़े बड़े इवेंट में जा रही है। अब जितने भी वहाँ पे ब्लॉगर थे, जैसे सरता दरक थी और आकांक्षा थी और लोग भी थे, मुझे ध्यान नहीं है कौन कौन थे। तो इनकी जब कंट्रोवर्सी जगत दीदी से हुई थी तो ये लोग सोच रहे थे अब सपना भी जा रही है। नहीं, सपना देखिए जा रही है, मिलना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी को ज़रूरत से ज़्यादा अपने लाइफ में ला के इंटरफेयर करने की छूट देना, ये बुरी बात है। आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, ना कि दूसरे के हाथ में, ठीक है। दोस्ती रखिए सबसे, लेकिन एक बाउंड्री लाइन बना दीजिए कि आपको लिमिट वहीं तक है, आपकी वहीं तक रहिए। तो सपना आ रही है जा रही है, उससे वो चिपक नहीं जाएंगे, उनके उससे कुछ होगा नहीं, वो कभी भी ज़िंदगी में उनके इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, सपना अपनी जो हदें हैं ना, जो एक लिमिटेशन है, वो सपना जानती है। अपने बच्चों को छोड़ के गई, उसके मम्मी ने कितने अच्छे से बच्चों को संभाला। अब लोग इसकी बुराई करने पे लगे कि अब सपना भी ऐसी ही हो जाएगी। तो ऐसा कोई कुछ नहीं हो जाता, कोई जब तक आपका दिमाग आपके कंट्रोल में, कोई कहीं ऐसा नहीं होता किसी को देखकर। तो सपना ने ऐसे ही बढ़ने का सोच लिया है। उसने ये सब बातें, जो फजूल की बातें होती हैं ना, जो बेकार की बातें होती हैं, उसे छोड़ दिया है सोचना कि तुम औरत हो, तुम कुछ कर नहीं सकती, तुम्हारा पति नहीं है, बिना पति के चल नहीं सकती। ये सब बातें बेकार की हैं। जब इंसान अपने में ठान लेता है और एक संकल्प कर लेता है, सोच लेता है और वो आगे बढ़ता है। तो सपना ने भी कुछ ऐसे ही सोचा, क्योंकि उसको अपनी ज़िंदगी और अपनी बच्चियों की, यानी दोनों बेटियों की ज़िंदगी, लाइफ को इतना अच्छा और इतना क्या होता है, बैलेंस बनाना है, संतुलित, कि उनको संस्कार भी देने हैं, प्लस जो ये मॉडर्न ज़माना है ना, इसमें भी रखना। ये नहीं कि हम सदियों पीछे बच्चों को संस्कार सिखाने के चक्कर में भेज दें, नहीं, जो हमारी मूल हैं, जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारा बेस है, उनको भी सजो के रखना है। तो सपना एक तरफ तो बहुत मॉडल है, दूसरी तरफ गांव की जड़ों से, अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई है। तो सबसे अच्छी बात यही है। कौन क्या कहता है, कौन कहता है कि ये इसीलिए फड़फड़ा रही थी ससुराल से निकलने के लिए, कि ससुराल में रहना नहीं चाहती थी, इसको यही करना था, तो ये सब पीछे की बातें हैं। जो कहता है कहने दो, इग्नोर करो और सब छोड़ के आगे बढ़ो। तो सेम वही सपना भी कर रही। सबको सीखना चाहिए सपना से। सपना ने कितना मुश्किल वक्त गुजारा है और उसने एक प्रतिज्ञा ली कि मुझे ये सब छोड़ के आगे बढ़ना, मैं अब कभी रोऊंगी धोऊंगी नहीं। सही है ना। तो तब सपना आगे बढ़ पाई है। तो उनका भी धन्यवाद जो बुराई करते हैं, और उनका भी धन्यवाद जो हमारे प्रशंसक हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एंड करती हूँ। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में, तब तक सभी को राधे राधे।